इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में किन किन आमदनी के ज़राए पर टैक्स लागू होता है? सबसे पहले तो जो टैक्स के कवानीन हैं उनकी एक फॉर्मूलेशन होती है, उसे जो जिस तरीके से हमारी लेजिस्लेचर ने फॉर्मूलेट किया होता है वो होता है कि पहले इम्पोजिशन है, फिर असेसमेंट है और फिर रिकवरी है। कि पहले टैक्स लागू हो रहा है, फिर टैक्स का तयन हो रहा है और फिर टैक्स रिकवर हो रहा है। तो ये जो मिस ने सवाल किया है ये टैक्स लागू होने पे है कि किन किन चीज़ों के ऊपर लागू होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्योंकि आपकी आमदन से ही रिलेटेड है, तो आमदन के बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ऊपर टैक्स लागू होते हैं। जो हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताता है वो 5 ज़राए हैं कि अगर आप सैलरी से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आप प्रॉपर्टी से रेंट ले रहे हैं, उधर से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, अगर आपका बिज़नेस है और बिज़नेस से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, फिर अगर आपके पास कैपिटल कोई एसेट है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उसे 5 साल के अंदर अंदर, आपकी ख़रीदारी की डेट से 5 साल के अंदर अंदर आप अगर उसे सेल कर देते हैं तो वो कैपिटल गेन बन जाता है आपका। आपको जो बेनिफिट होता है वो कैपिटल गेन बन जाता है, उसके ऊपर भी टैक्स लागू होता है। और फिर आ जाती है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में हम देखते हैं कि डिविडेंड्स, हमें शेयर के ऊपर बेनिफिट मिल रहे होते हैं, प्रॉफिट मिल रहा होता है, हमारी रॉयल्टी है, या हमने कोई हमें लीज़ की हुई है प्रॉपर्टी, हमने आगे सब लीज़ कर दिया और वहाँ से हमें इनकम जनरेट हो रही है, तो ये अदर सोर्सेज के ज़ुमरे में आ जाता है। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, क्योंकि हमारी आमदन से रिलेटेड है, तो उसने 5 ज़राए बताए हैं आमदन के जिनके ऊपर टैक्स लागू होगा। फिर इसके अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, एग्जेम्पशंस आ जाती हैं, रिबेट आ जाते हैं, टैक्स क्रेडिट्स आ जाते हैं, तो वो बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं। तो जनरली अगर हम इसे कहें तो सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और एंड अदर सोर्सेज, ये 5 सोर्सेज हैं जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी, तो टैक्स आप पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो लागू करेगा।